इस इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन करने आई हूँ। इस इंस्पेक्शन टीम में तुम्हें चुना किसने? मला माहिती होतं तुम्ही हे विचार। आपके लिए पढ़ लीजिए, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब हैं। मिल गए ना सारे सवालों के जवाब? और अब सवालों के जवाब मैं नहीं, आप लोग देंगे मुझे। आज नहीं, कल सुबह 11 बजे। कल सब तैयार रहिएगा। I'll see you all tomorrow. कल जब इंस्पेक्शन के लिए आऊंगी तब आप मेरा स्वागत करना। नमस्कार। ये थे मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं कल मिलूंगी आपसे। साहब मेरी बात प्लीज मानिए, अभी के अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवाइए। मीटिंग बुला के क्या फायदा, मुझे बताना तो। अरे इस मैटर को हमें ही हैंडल करना होगा कैसे भी करके। वैसे भी सभी सवाल के चक्कर में बहुत बदनामी हुई है और बदनामी नहीं चाहता मैं, और शोर शराबा नहीं चाहता मैं। कुछ ऐसा हल ढूंढना होगा जिससे पूरा मैटर आसानी से निपट जाए। साहब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो जानबूझकर हमारे साथ ये कर रहा है। शपथ वही नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमारे कॉलेज का इंस्पेक्शन करने के लिए ईशा वही नहीं को यहाँ पे क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि उस औरत डॉक्टर ईशा भोसले को हमारे कॉलेज मिला था। साहब आखिरकार हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हैं, इतने प्रसिद्ध प्रोफेसर से, फिर वो औरत ही क्यों? या फिर डॉक्टर ईशा भोसले ने जानबूझ के हमारे कॉलेज का चयन किया है? सही कह रहा है तू। बदला जो लेना है उसे। किसी भी कीमत पे उस औरत को हमारे कॉलेज के कामकाज में दखल नहीं देने दूंगा। अरे मेरा कॉलेज है ये यशवंतराव भोसले का, वो कौन होती है? साहब मैं जानती हूँ आप सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन निशी ईशान तुमने देखा ना वो औरत किस तरह से बात करी थी साहब से। मेरे जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। समझती क्या है वो अपने आप को? हम तैयार ही हैं। हम कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं जो उससे डरेंगे। नहीं सुनीता, इस मैटर में मतलब मैं हैंडल कर लेगा। क्या मुझे उस औरत से बात करनी चाहिए? साहब बात करूंगा तो ही तो पता चलेगा ना कि उसके मन में क्या है, किस मकसद से यहाँ पे आई है, क्या इरादा है उसका। नहीं निशी, तू नहीं, मैं ही कुछ करूंगा। अरे इशू थाम ना, इशू कुठे चाललास? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ईशा भोसले, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप यहाँ पर आई क्यों हैं? आपका मकसद क्या है? मकसद मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर ईशान भोसले। ओ प्लीज, ये मासूमियत का ढोंग आप पर अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है आपको हर एक खबर मिलती है हमारे कॉलेज की, कि हमारे कॉलेज में हो क्या रहा है, और शायद हमारे घर की भी। आप अच्छी तरीके से जानती हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आप यहाँ पर बदला लेने के लिए आई ना हमसे? किस बात का बदला? आपकी निजी जिंदगी में जो हुआ उस चीज का बदला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर हमारे कॉलेज का नाम खराब करने के लिए आई। लेकिन एक बात आप अच्छे से जान लीजिए
आप इस कॉलेज के इंस्पेक्शन नहीं कर सकती। भोसले इंस्टीट्यूट इतना आसमान छूने लगा है, ये मुझे पता नहीं था। आपको क्या लगता है कि आपका इंस्टीट्यूट एजुकेशन बोर्ड के ऊपर है? अगर आपको ऐसा लगता है मिस्टर ईशान भोसले, तो प्लीज जाइए और एजुकेशन बोर्ड से बात कीजिए। क्योंकि बोर्ड ने मुझे यहाँ अपॉइंट किया। ओह रियली? व्हाट अ कोइंसिडेंस। बट लेट मी टेल यू, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप जरूर हमें यहाँ पे परेशान करने के लिए आई, तो साफ साफ बताइए आप चाहती क्या हैं? तू ऐसा क्यों कह रहा है यीशु? और तू ऐसे कैसे? आप मुझे ईशू नहीं बुलाएंगी। मुझे आपके मुंह से वो शब्द कभी नहीं सुनना। ईशू बुलाने का हक सिर्फ उनको है जो मुझसे प्यार करते हैं। आई एम सॉरी। डिपार्टमेंट ने जब मुझे लेटर दिया तो मैं सच में नहीं जानती थी कि मुझे यहाँ आना है। लेकिन उसके बाद आपको पता चल चुकी थी ना ये बात, तो आप अपना कॉलेज चेंज करवा सकती थी ना। बट व्हाई वुड आई डू दैट? मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करती। और मैं यहाँ किसी बदले की भावना से नहीं आई, ना कोई दुश्मनी निभाने आई। मेरा ये मानना है कि दुनिया को प्यार से जीता जा सकता है, बदले और नफरत से नहीं। क्या आप इंस्पेक्शन के लिए किसी और कॉलेज को चुनेंगी या फिर मुझे? मैं बिल्कुल नहीं चुनूंगी। मैं यहाँ अपना काम करने आई। मेरा काम है इंस्पेक्शन करना, रिपोर्ट बनाकर बोर्ड को सबमिट करना। तो मैं तो अपना काम करूंगी। अगर आपको मेरे यहाँ आने से इतनी तकलीफ है तो जाइए, आप एजुकेशन बोर्ड से बात कीजिए, क्योंकि बोर्ड मुझे बताएगा मुझे यहाँ रहकर अपना काम करना है या वापस अपने घर रामटेक चले जाना है। चलिए। और वैसे भी मेरे लिए अब यहाँ कुछ बचा भी तो नहीं। साहब, कुछ भी हो जाए, कल हमें उस ईशा को हमारे कॉलेज में इंस्पेक्शन करने से रोकना ही होगा। अगर उसने इंस्पेक्शन किया तो हमारा सारा चिट्ठा खोलकर रख देगी वो। ईशान आज दोपहर जब अपने कैबिन से निकला, कहाँ गया कुछ पता चला? नहीं, मैंने उसे फोन कर पूछा था तो उसने कहा कि वो घर आकर बता देगा सब कुछ। 100% ईशा से मिलने गया है। इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सुरेखा। साहब, वो तो ईशान के आने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर शांतनु दादा यहाँ होते तो उनके जरिए इस मामले पे थोड़ा कंट्रोल पाया जा सकता था, लेकिन ये होता ना तो भी कुछ नहीं कर पाता। ईशा नाम का जो तूफान है ना, उसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सवी चौहान ईशा की बहुत चहेती है ना, तो सवी चौहान को हमने इंसाफ दिलाया तो हमारे नंबर तो वैसे ही बढ़ गए। अगर उसे हमने अपनी हॉस्टल में एकोमोडेशन दे दिया तो शायद। नहीं। वाह, कमाल है। मैं ऐसे नहीं कहता कि मेरी सुरेखा का जवाब नहीं। क्या आइडिया दिया है। वही नहीं, एकदम मस्त। साहब, मैं अभी के अभी सभी को हॉस्टल में रूम दिलाने का इंतजाम करता हूँ। ईशु, ईशान, खाना तैयार है, चल। नहीं अक्का साहब, खाना बाद में खा लूंगा मैं। पहले मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। दरअसल मैं उस औरत से मिला अकेले में, और उनसे मिलने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें हमारे कॉलेज के इंस्पेक्शन करने नहीं दूंगा। मैं एजुकेशन बोर्ड को एक लेटर लिखूंगा
और उसमें कहूंगा कि डॉक्टर ईशा भोसले की हमारे कॉलेज को लेकर एक निजी राय और हमें शक है कि हमारे कॉलेज की वो इंस्पेक्शन पूरे ईमानदारी से या फिर निष्पक्ष होकर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी कॉलेज की इंस्पेक्शन के लिए वो किसी और को भेजते हैं। लेकिन एजुकेशन बोर्ड मानेगा? आप चिंता मत कीजिए अक्का साहब, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस औरत को हमारे कॉलेज में कदम तक रखने नहीं दूंगा। अरे वाह वहीनी साहेब, ये तो कमाल हो गया। जो काम हमें करना था वो अब ईशू करने वाला है। वहीनी, ये सब आपकी दी हुई सीख का ही नतीजा है। पैसे दिले? मैम, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ आ रहे हो? अगर मैं सभी को पहले बताती तो सभी जाकर गेट पर खड़ी हो जाती। आणि सभी चवाणस तू अकेली खड़ी नहीं होती, पूरे बैंड बाजा के साथ खड़े होकर मेरा इंतजार करती। अच्छा, आप यहाँ कहाँ रुक रहे हो? वो डिपार्टमेंट हैज टेकन केयर ऑफ। तू चिंता छोड़ ना, देख आइसक्रीम खा, देख पिघल रही है वो ऑलरेडी। मेरी तो इतनी एनर्जी बढ़ गई है ना कि क्या बताऊं। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बैटरी 100% किसी ने चार्ज कर दी हो। मैम, मैंने आपका वो आर्टिकल भी पढ़ा है न्यूज़पेपर में। पढ़ा तूने? मातृत्व है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने कॉलेज में सबको दिखाया, सबको भी बहुत पसंद आया। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि पुणे में मेरी पर्सनल पीआर मैनेजर है। बिल्कुल, अब मेरे कड़क मैम के कड़क आर्टिकल का कड़क प्यार तो बनता है ना। हो का? ज्यादा बोल दिया क्या? लगता है बैटरी ओवरचार्ज हो गई, सॉरी मैम। कितनी ड्रामेबाज है तू सभी। You know what? इस आर्टिकल का सेकंड पार्ट भी आने वाला है इस न्यूज़पेपर में। अच्छा, हाँ, सभी पढ़ना और बताना कि कैसा लगा। पक्का। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बाड़ा। आई मिस्ड यू सभी। मी टू। अरे खाते वितळेल। साहब, डॉक्टर ईशा भोसले का लेख आया है पेपर में। पर क्या बोलती है डॉक्टर ईशा भोसले? साहब, लेख का शीर्षक है मातृत्व, पेरेंटहुड। जैसा कि मैंने इस लेख के पहले हिस्से में लिखा था, दुनिया में बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देते हैं। आज इस दूसरे भाग में मैं उन माता पिता के बारे में बात करूंगी जो अपने बच्चों से कुर्बानियां मांगते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा करना उनका अधिकार है। ऐसा ही एक उदाहरण मैंने अपनी एक बहुत ही काबिल और होनहार स्टूडेंट की जिंदगी में देखा। उस लड़की ने अपने लिए एक सपना देखा था, लेकिन उसके घर वाले ही उसके सपने के बीच दीवार बन के खड़े हो गए। इस सब की वजह से उस लड़की को आखिरकार अपना एक अलग रास्ता चुनना पड़ा। आज वो लड़की अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते इतनी आगे निकल चुकी है कि उसने एक ऐसे कॉलेज में अपनी जगह बनाई है जो महाराष्ट्र ही नहीं, देश के किसी भी स्टूडेंट का सपना हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से उस लड़की के घर वालों ने आज तक उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। और ये ईशा सभी की बात कर रही है ना, उसी के बारे में लिखा है ना? हो बहनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी चौहान के घर में झगड़े की आग अभी भी दहक रही है। वो साहब, एडमिशन के वक्त वो लड़की बोली थी ना कि वो अपने घर वालों से बगावत करके उनके मर्जी के खिलाफ पूना में आई। मर्जी के खिलाफ मतलब आगे जो भी होगा वो हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। अंत होना रथ। एक काम कर निशी, सभी चौहान की पूरी डिटेल निकालो उसके घर वालों की, कौन रहता है वहां पे, कौन क्या काम करता है, आर्थिक परिस्थिति कैसी है, सब कुछ। पता नहीं कौन सी जानकारी कब काम आ जाए। मैम ने तो कहा था 11 बजे आ जाएंगी। 11 बज गए, मैम आई नहीं अब तक। ईशा मैम। सभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहा था ना मैंने कि अगर मैं तुझे बताऊंगी कि मैं आने वाली हूँ तो तू यहीं मुझे गेट पर मिलेगी। मैम, इतने दिनों के बाद ऐसे कॉलेज में आपका वेट किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ।
एकदम रामटेक की याद आ गई। ऐसे लग रहा था रामटेक वाली कॉलेज ही है। काश आप ही यहाँ पे प्रोफेसर होते। सॉरी, वो फ्लो में ज्यादा बोल दिया। आई एम सो सॉरी। हरकत नहीं। आणि क्लासेस नहीं है? यहाँ क्या कर रही है? लो, खुशी खुशी के चक्कर में मैं तो भूल ही गई। मैं लेक्चर के बाद आपको मिलती हूँ, ठीक है? अरे आई वो मैं भी आती हूँ तेरे साथ। देखना है मुझे इस कॉलेज के प्रोफेसर्स कैसे सिखाते हैं। चला। लेकिन पहला लेक्चर तो ईशान सर का है। हाँ तो कोई बात नहीं, आज मैं तेरे ईशान सर का लेक्चर अटेंड करूंगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो भाई, सबके मुंह इतने लटके हुए क्यों आज? सर, आज आप मानव विज्ञान का सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ना, इसीलिए सबकी बत्ती गुल हो रखी है। हर साल इसी टॉपिक के इतने मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, जरा सी गलती और बहुत सारे मार्क्स कटते हैं हमेशा। यस सर, ये बहुत टफ टॉपिक है सर। देखो, अगर स्टूडेंट की सीखने की चाह अर्जुन वाली हो ना, और टीचर के पढ़ाने की नीयत द्रोणाचार्य वाली, तो कोई भी टॉपिक आपके लिए मुश्किल हो ही नहीं सकता, बशर्ते उस टॉपिक को सीखने की आपकी कितनी शिद्दत है। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। मानव विज्ञान की उत्पत्ति और विकास। एक्सक्यूज मी, आप मेरे क्लास में क्या कर रही हैं? अपना काम कर रही हूँ सर। इंस्पेक्शन प्रोसेस के दौरान प्रोफेसर्स के लेक्चर अटेंड करना मेरी ड्यूटी है, बस वही कर रही हूँ। प्लीज कैरी ऑन। ओके। तो मैं कह रहा था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति। सर, कल हमने बिलीफ सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। राइट, थैंक यू। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे आज। सो अभी मानव विज्ञान के बारे में किसी को कोई डाउट्स हैं? बिल्कुल नहीं सर। मनोविज्ञान को लेकर किसी को भी डर तो नहीं लगेगा ना? नो सर। ऑल क्लियर? यस सर। थैंक यू, यू मे लीव। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अगली बार रिवीजन करके आना। पक्का सर। जितना आपके बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं आप। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग था। मैंने देखा बच्चों का इतना मन लगा था कि वेल की ओर उनका ध्यान तक नहीं गया। वेल डन ईशा, आई एम प्राउड ऑफ यू।
मुझ पे प्राउड फील करने वाली आप होती कौन है? नहीं, आपका मेरा रिश्ता क्या है जो आप मुझ पे प्राउड फील करेंगे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।